अगर आप भी अपना यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं, क्योंकि मैं इस वीडियो में हर वो चीज़ बताऊंगा जो कि आपको यूट्यूब चैनल शुरू करने में मदद करेगा। और मैंने कैसे कैसे अपना चैनल शुरू किया और क्या क्या उसमें टेक्निक्स किए जिससे मेरा चैनल अभी ग्रो कर रहा है। तो वीडियो को बिना स्किप किए अच्छे से देखिए। तो अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप अपना चैनल इजीली शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास कैमरा ना हो तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, और अगर कैमरा हो फिर भी शूट करने में, मतलब जो वीडियो बनाने में फेस दिखाने में डर लगता है, तब उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसका क्या ऑल्टरनेटिव है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए जिससे कि लोग ज्यादा पसंद करें और ऑडियंस रिटेंशन ज्यादा हो। और लास्ट में एक बोनस टिप भी देने वाला हूँ जिससे कि आप इनिशियली अपने चैनल पर व्यूज कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऑलरेडी यूट्यूब चैनल शुरू कर चुके होंगे और वीडियो अपलोड कर चुके होंगे तो आपको पता होगा कि जब हम स्टार्टिंग में वीडियो अपलोड करते हैं तो उसमें एक दो या जीरो व्यूज आते हैं। तो उसको कैसे, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। और जो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको, अगर आप उसको ध्यान से समझकर अप्लाई करते हैं तो आपका चैनल इजीली आप ग्रो कर सकते हैं। चलिए तो मैं बताता हूँ कि अगर आपके पास कैमरा ना हो तो कैसे आप वीडियो शूट करके अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत लोग सोचते हैं कि कैमरा हो तभी हम वीडियो शूट करके उसको अपलोड कर पाएंगे, हाई क्वालिटी का वीडियो होना चाहिए यूट्यूब पे, अगर क्वालिटी कम रहेगी तो नहीं हो पाएगा। तो नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। आपको कोई डीएसएलआर या कोई महंगे कैमरे की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल अपने जो आपका जो स्मार्टफोन है, मोबाइल फ़ोन है, उसमें बहुत अच्छी कैमरा आ जाती है। तो उससे आप अपना वीडियो शूट कर सकते हैं और उसको अपलोड कर सकते हैं दोस्तों। और अभी जो मैं शूट कर रहा हूँ तो मैं कोई कैमरा से शूट नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने मोबाइल से शूट कर रहा हूँ। और मेरा मोबाइल 5 साल पुराना है दोस्तों। हाँ, आप लोग बोलोगे कि कितना गरीब है, लेकिन ये हालत सिर्फ मेरी नहीं है, बहुत लोगों की है जो वीडियो देख रहे होंगे। तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई भी स्मार्टफोन है तो उससे आप अपना जो है वीडियो शूट कर सकते हैं। और जो मैं शूट कर रहा हूँ वो Redmi Note 5 Pro है, जो मैंने 5 साल पहले लिया था, जैसे मैंने बताया आपको, उसी को मैं चला रहा हूँ। तो मैं इतने पुराने फोन से अगर मैं वीडियो शूट करके अपलोड कर सकता हूँ और आपको पसंद भी आ रहा है, तो आपके पास, आप में से बहुत लोगों के पास तो बहुत नया फोन भी होगा, तो उससे भी आप वीडियो शूट करके आप अपलोड कर सकते हैं। और दोस्तों अब बात आती है एडिटिंग की। तो एडिटिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको एडिटिंग नहीं आती है, मतलब जरा सी भी एडिटिंग नहीं आती है, फिर भी जो है आप वीडियो बनाकर अपलोड कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कैसे। आजकल तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर मोबाइल पे ही आ जाते हैं जिससे कि आप इजीली एडिटिंग कर सकते हैं दोस्तों, जैसे कि हो गया VN एडिटर, इन शॉर्ट और कैपकट। तो मैंने इसके लिए एक एडिटिंग वाली वीडियो बना दी है जिसमें पूरा ट्यूटोरियल है। अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो उससे आप अपना ये एडिटिंग इजीली कर सकते हैं। और जो एडिटिंग मैंने बताया है, कोई लैपटॉप में नहीं बताया दोस्तों, उसको आप अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं अगर आपके पास लैपटॉप नहीं भी है। और लास्ट में एक बोनस टिप भी देने वाला हूँ, व्यूज कैसे बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो को अच्छे से देखिए। जो एडिटिंग का वीडियो है उसका लिंक मैं आपको यहाँ पे आई बटन आपको दिखेगा, वहां पे डाल दूंगा। तो आप उससे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों। तो अगर आप 1 से 2 बार एक उस वीडियो को देख लेते हैं ना, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप भी प्रोफेशनल लेवल की एडिटिंग इजीली अपने मोबाइल पर कर सकते हैं और आपको कोई टेंशन नहीं होगी। और हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे कि बिना फेस दिखाए हम अपने वीडियो को कैसे शूट करें। मतलब बिना फेस दिखाए क्या पॉसिबल है वीडियो को शूट करके अपलोड करना यूट्यूब पे? हाँ दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिना फेस दिखाए ही अपना वीडियो को अपलोड करते हैं और उससे मोनेटाइज भी है उनके चैनल और पैसे भी कमा रहे हैं। अगर आप भी उनमें से हैं जिसको कैमरा के सामने बात करने से डर लगता है, तो आप एक काम तो ये ऐसा कर सकते हैं कि प्रैक्टिस करते करते आप जो है हर रोज अगर 5 से 10 मिनट प्रैक्टिस करते हैं कैमरा के सामने, तो आपका डर खत्म हो जाएगा और आप भी फेस दिखाकर बात कर सकेंगे। और अगर आपको इनिशियल स्टेजेस में अगर आपको डर लगता है कैमरा को फेस करने में, तो आप ऐसा कर सकते हैं, जो मैंने एडिटिंग वाली वीडियो बताई थी आपको, उसका लिंक मैंने यहाँ पे दे दिया है, आप आई बटन पे या फिर लास्ट में मैं लिंक टैग कर दूंगा, उसमें से आप जाकर देख सकते हैं। और जैसा मैंने बताया आपको कि अगर आप उसको 1 से 2 बार देख लेते हैं ना, तो आप एडिटिंग सीख जाएंगे और बिना फेस दिखाए वीडियो कैसे बनाना है इसका भी आपको ट्रिक मिल जाएगा। और उसके रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार हूँ। अब दोस्तों सवाल आता है कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। अब बहुत लोगों का सवाल होगा कि अब आपने वीडियो बनाना तो बता दिया, एडिटिंग करना भी सिखा दिया, अब टॉपिक क्या चूज करें, किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। तो टॉपिक मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि जिसमें आपको इंटरेस्ट है, अगर आपको कोई टॉपिक में इंटरेस्ट है, जैसे कि कुकिंग या फिर ब्यूटी हो गया, लड़कियां हैं तो ब्यूटी,
या फिर लड़के भी हैं तो ग्रूमिंग के टिप्स आप बता सकते हैं अगर आपको आता है। और टेक, अगर आप टेक्निकली बहुत अच्छे हो, टेक वीडियोस बना सकते हो। या फिर व्लॉगिंग करना चाहते हो, व्लॉगिंग तो कोई भी कर सकता है, उसमें ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो व्लॉगिंग कर सकते हैं। ये सारी टॉपिक्स आप बना सकते हैं। तो मैं सबसे पहले ये भी बताना चाहूँगा आपको कि अगर जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है उसमें बनाइए, तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा, तो आपके लिए कंटेंट ईजी हो जाएगा, आपको स्क्रिप्ट लिखने में ईजी हो जाएगा। और जब भी आपके कोई सब्सक्राइबर आपसे सवाल पूछेंगे कि इस टॉपिक, अगर आपने किसी चीज़ पे बनाया वीडियो, मान लीजिए आपको जिम करना बहुत पसंद है, अगर आपने कोई भी वर्कआउट पे वीडियो बनाया, तो अगर आप वीडियो बनाते हैं तो उसमें आपको कमेंट्स आएंगे कि ये इसमें मुझे समझ में नहीं आया, ये क्या करना है। तो उसमें आपको, अगर आपको उस टॉपिक पे नॉलेज रहेगी, तो आपको उसका सवाल का जवाब देने में बहुत ईजी रहेगा। तो जो आपका इंटरेस्ट है ना, उसमें वीडियो बनाएं। अगर आपको ये लगता है कि इंटरेस्ट तो है लेकिन उस पर मुझे वीडियो बनाना नहीं आता है, तो मैं इसका भी हल लेके आऊँ आपके लिए। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप किसी और क्रिएटर को फॉलो करते होंगे तो आप उनको देखिए, मतलब उनका वीडियोस देखिए कि वो कैसे अपने वीडियोस को बनाते हैं, कैसे मतलब उस टॉपिक, किस टॉपिक पे बात करते हैं, क्या क्या मतलब बताते हैं उस वीडियो में। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, तो जो वो क्रिएटर्स करते हैं, जैसे कि अगर कोई एंटरटेन कर रहा है, कोई कॉमेडी, कुछ कॉमेडी सीन की है, तो उसको आप देखिए, उसको समझिए, और उसके जैसा ही आप अपने वीडियोस में बनाइए। तो मैं ये भी नहीं कि आप 100% उसका कॉपी कीजिए, जैसा सेम टू सेम जो स्क्रिप्टिंग है, जो डायलॉग्स है, सब कुछ सेम टू सेम कॉपी कीजिए, ऐसा नहीं बोलूँगा। मैं बोलूँगा कि उनसे देखिए और 99% आप कॉपी कीजिए, लेकिन जो 1% रहेगा ना, 1% जो आप अपना टेस्ट डालेंगे, उससे आपका वीडियो यूनिक बनेगा। तो आप अगर समझ ही गए होंगे, अगर नहीं समझे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं इसके ऊपर डेडिकेटेडली पूरा वीडियो बनाऊंगा, तो आप और अच्छे से समझ जाएंगे। और अगर आप ब्लॉगिंग के ऊपर चैनल बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी सिंपल है। आप बाहर जाइए, जो भी मतलब आपको जो भी मतलब ब्लॉग्स तो बहुत लोगों के आपने देखे होंगे, तो उसको देखिए और सेम टू सेम बनाइए अपना भी व्लॉग। अगर आपको बात करने से, अगर कैमरा लेकर आपको रास्ते में जाते हुए बात करने से डर लगता है, तो आप सिर्फ रिकॉर्ड कीजिए, वहाँ पे जाइए, जो भी मिलता है रिकॉर्ड कीजिए, लोगों के रिएक्शन रिकॉर्ड कीजिए, और घर पे आकर उस पर वॉइस ओवर कर दीजिए। उस पे जो जो अगर कोई आपको देखकर मुस्कुराता है, या फिर आपको कोई देखता है कैमरा पकड़े हुए, तो आप उसके ऊपर वॉइस ओवर कर दीजिए कि ये देखिए वो लड़का कैसे मुझे देख रहा है, वो लड़की मुझे देख रही है, ऐसा वैसे। मतलब आप वॉइस ओवर मतलब रिकॉर्ड कर दीजिए, बाद में आने के बाद अपना जो है रिकॉर्ड कर लीजिए वॉइस को, तो आप समझ ही गए होंगे। ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स हैं दोस्तों जिस पे आप वीडियो बना सकते हैं, जैसे कि अभी व्लॉगिंग, ब्यूटिशियन और टेक, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, ये सब आप टॉपिक्स हैं जो बहुत लोग देखना पसंद करते हैं। लोगों को ऐसा टॉपिक्स चाहिए जिसमें कि वो एंटरटेन हो सके, जैसे कि कुछ कॉमेडी हुआ, फनी, डांस, सिंगिंग, उसमें वो एंटरटेन हो, तो उनका डोपामिन रिलीज हो, मतलब उनको एंटरटेनमेंट चाहिए। या फिर ऐसा कोई टॉपिक्स जिसमें एजुकेशनल कंटेंट हो, जिससे कि वो कुछ सीख सकें। जैसे कि अगर आप कुछ वीडियो बनाते हैं तो उसमें उनको कुछ सीखने को मिले, तब वो जो है आपका ऑडियंस रिटेंशन ज़्यादा होगा, आपकी वीडियोस ज़्यादा लोग देखेंगे। तो ऐसा एजुकेशनल या एंटरटेनमेंट टॉपिक्स पे काम कीजिए, तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी दोस्तों। अब आता है दोस्तों सबसे मेन चीज जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, कि अपने चैनल पे इनिशियली व्यूज कैसे बढ़ाएं। व्यूज बढ़ाने का क्या तरीका है जिससे कि हमारा चैनल ग्रो हो, और यूट्यूब भी उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच पहुंचाए, हमारे 1K 2K 100K रीच हो। मतलब आप उतना लोगों तक पहुंचाएगा तो आपके थंबनेल और कंटेंट अच्छा रहेगा, तो ज़्यादा लोग क्लिक करेंगे और ज़्यादा लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको रीच बढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब स्टार्टिंग में आप यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं, क्योंकि ज़ीरो सब्सक्राइबर्स होते हैं आपके पास, एक भी सब्सक्राइबर्स नहीं होता है, इसीलिए आपका रीच नहीं जा पाता, और आपके ज़ीरो, मतलब मैंने बहुत चैनल देखे हैं, आप देख सकते हैं कि उनके मतलब ज़ीरो व्यूज़ हैं दोस्तों, एक दो ज़ीरो या 3-4 ऐसे व्यूज़ हैं। तो मुझे जब मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था तो मेरा ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया था। तो मैंने उस पे रिसर्च किया, क्यों व्यूज कम आ रहे हैं इनके, ऐसा क्या दिक्कत है, जो ये मतलब ऐसा क्या ट्रिक्स है जो मैं फॉलो कर रहा हूँ और ये लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो जब मैंने पूरा अच्छे से डीपली रिसर्च किया, तब मुझे जाकर पता चला कि मैं जो एक ट्रिक यूज कर रहा हूँ, उससे जो है आपके इनिशियली आपकी जो मतलब रीच है वो बढ़ती है,
और ज़्यादा लोग उस पे क्लिक करके ज़्यादा लोग उसको देखते हैं। और आप इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर आप एक भी छोटी-सी उसमें गलती करेंगे ना, तो आपका चैनल पूरा बैन हो जाएगा, मोनेटाइज़ भी नहीं होगा और आपने जितना मेहनत किया होगा सब वेस्ट हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए आप ध्यान से समझिए, जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से रिपीट करके देख सकते हैं आप, तो ध्यान से सुनिए कि आपको जो है सबसे पहले जब आप वीडियो अपलोड करते हैं अपने चैनल पे, आपने वीडियो बनाई, जो भी एडिटिंग करके सब वीडियो अपलोड कर दी, अब अपलोड कर दिया, क्योंकि आपके पास इनिशियली 0 सब्सक्राइबर है, तो आपका जो है कौन देखेगा आपकी वीडियो। इसीलिए आपको अपने फ्रेंड या फैमिली, मतलब किसी और के मोबाइल में उनका ईमेल आईडी होना चाहिए, मतलब आपका जो यूट्यूब चैनल का ईमेल आईडी है वो उस फोन में ना लॉगिन हो, ठीक है। तो उनका मतलब डिफरेंट ईमेल आईडी होना चाहिए, डिफरेंट इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और डिफरेंट मोबाइल। ये 3 चीज़ों का आप ध्यान रखिए दोस्तों। इसको अगर आप मिस करते हैं तो आपका चैनल बैन हो जाएगा, मतलब मोनेटाइज नहीं होगा और आप जो मेहनत किया है उसको बर्बाद कर देंगे। तो फिर से मैं बता देता हूँ कि डिफरेंट ईमेल आईडी होनी चाहिए, जो कि आपका यूट्यूब चैनल का है वो नहीं होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, डिफरेंट ईमेल आईडी और डिफरेंट मोबाइल। मोबाइल का भी आप ध्यान रखना है, सेम मोबाइल या लैपटॉप अगर यूज़ करते हैं तो डिफरेंट डिवाइस होना चाहिए और डिफरेंट इंटरनेट कनेक्शन, इसका भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप सेम मोबाइल का, अगर आपने अपने मोबाइल का वाईफाई अगर उसमें कनेक्ट करके यूज़ करते हैं तो ऐसा नहीं होगा। आपको डिफरेंट डिवाइस, डिफरेंट ईमेल आईडी और डिफरेंट वाईफाई, ये 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इससे आपको जो है, ये जिसके पास भी होगा अगर फ्रेंड या फैमिली, तो आपको ये ज़्यादा भी नहीं करना है, आपको इनिशियली सिर्फ 1-2 बार करना है। तो आपने अभी 6:30 को वीडियो अपलोड कर दी, 6:30 को अपलोड करते ही आप जो डिफरेंट डिवाइस है आपके फ्रेंड या फैमिली का, उनके मोबाइल से उनको बोलना है कि पूरा वीडियो देखो। अगर आपका जो 5 मिनट का है, 10 मिनट का, कितना भी मिनट का वीडियो है, उसको आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है। ऐसा अगर आप करते हैं तब जाके आपको जो है यूट्यूब को लगेगा कि हाँ, इसकी वीडियो में कुछ वैल्यू है, कुछ कंटेंट है, जिसकी वजह से लोग इसका वीडियो को पूरा देख रहे हैं। तो इसको देखने के बाद तब जो है आपका रीच इंक्रीज होगा, मतलब आपकी वीडियो को और लोगों तक यूट्यूब पहुंचाएगा। और अगर आपका कंटेंट और थंबनेल सब ज़्यादा अच्छा हुआ तो उसको लोग क्लिक करेंगे, और अगर कंटेंट बेहतर हो तो आपका जो है वीडियो को वायरल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसका आपको ध्यान रखना है। और जैसे मैंने बताया कि आपको सिर्फ स्टार्टिंग में करना है कुछ वीडियोस में, और डिफरेंट डिवाइस, डिफरेंट ईमेल आईडी और डिफरेंट इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। ऐसे आप करते हैं तो आपका जो है इनिशियली आप अपने चैनल को बूस्ट कर सकते हैं। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, ज़रा सी भी अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिए। तो अगर आप लाइक और कमेंट करते हैं तो मुझे पता चलेगा कि हाँ, मेरे कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, तो मैं और भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाऊंगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग।